We began yesterday looking at John 14 and verse 12. और कल हमने शुरुआत की यूहन्ना 14 अध्याय के 12 पद से देखने के विषय में, Where we saw that if we really believe in Jesus, जहाँ पर हमने देखा कि अगर आप वाकई में यीशु मसीह पर भरोसा we करते हैं can do the works that he did. तो जो कार्य उसने किए हम वही कार्य कर सकते हैं। And we saw that before he began a ministry, he was faithful in his home. और हमने देखा कि इससे पहले कि वह सेवकाई को आरंभ करें वह अपने परिवार के अंदर विश्वास योग्य था। And as a carpenter, he was faithful in his place of work. और अपने बढ़ई के कार्य के अंदर भी अपने काम वाले स्थान में वह विश्वास पात्र था। A lot of people think that if we know the Bible, then we can preach. बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अगर वे शास्त्र को जानते हैं तो वे प्रचार कर सकते हैं। That's one of the biggest mistakes that Christians have made. और यही एक सबसे बड़ी गलती है जो मसीह करते हैं। Jesus knew the Bible at 12 years of age, but he didn't go to preach when he was 12. यीशु मसीह 12 साल के उम्र के अंदर शास्त्र को जानते थे, लेकिन 12 साल में ही वह प्रचार करने को नहीं गए। He had to be proven for another 18 years before he went out to preach. और इससे पहले कि वे प्रचार करने जाते 18 सालों तक उन्होंने अपने आप को साबित किया। Otherwise, what he preached would have been only theory. और अगर इसके अलावा वे केवल अगर प्रचार करते तो वे केवल किताबी बातें होती। For example, he preached in the Sermon on the Mount that if you look at a woman to lust, it is like adultery. और इससे अगर किसी को वो ऐसे प्रचार करते कि अगर आप किसी औरत के प्रति औरत के ऊपर नज़र डालते हैं तो आप व्यभिचार करते हैं। Now, if Jesus preached that at the age of 12, अगर यीशु मसीह 12 साल के उम्र में अगर इस बात को प्रचार करते, it would be true. यह सच होता, सही होता। But when a 12-year-old says that, you say, what experience does he have? लेकिन अगर 12 साल का कोई बच्चा अगर ऐसा प्रचार करे तो आप कहेंगे कि उसके पास अनुभव ही क्या है। But when a 30-year-old says that, it's different. लेकिन अगर 30 साल का इस बात को कहता है तो उसके अंदर फर्क है। Jesus' preaching was different from Old Testament preaching. यीशु मसीह की जो शिक्षा है वह पुराने नियम की जो शिक्षा है उससे कुछ अलग है। And it's different from 99% of Christian preaching today. और 99% जो आज मसीह प्रचारक प्रचार करते हैं उससे भी यह भिन्न है। Because of one reason. और उसका एक ही कारण है। You know, it says at the end of the Sermon on the Mount, और उसने जब उस पर्वत पर जब अपने संदेश को पूरा करना चाहा उस समय उसने बातें की। It says that the people listening to him, verse 28, were amazed. Matthew 7:28, were amazed at his teaching. मत्ती का 7:22 उसमें लिखा गया है कि लोग उसको सुनकर बहुत अचंभित हुए। Why? क्यों? Because he was not teaching, verse 29, like all their scribes. और 29 पद में लिखा गया है कि जिस तरीके से, क्योंकि उन्होंने वे शास्त्रियों के समान नहीं लेकिन अधिकार से उपदेश दिया। Because he spoke with authority. क्योंकि वे अधिकार के साथ बातें करते थे। How can we speak with authority? कैसे हम अधिकारों के साथ में बातें करें? A lot of Christian preaching today doesn't have spiritual authority. बहुत सारे मसीह प्रचारकों के पास आज आत्मिक अधिकार नहीं है। They make a lot of noise. वे बहुत सारे ऊंची आवाज में बातें करते हैं। Many of them run up and down a platform holding a mic. और फिर वेदी के ऊपर वे माइक को लिए हुए यहाँ वहाँ घूमते तो रहते हैं। It's not authority, that's drama. लेकिन उनके पास अधिकार नहीं है, केवल एक नाटक है वह। There's only one way to have authority. केवल एक ही तरीका है उस अधिकार को पाने का। And that is if you have first lived what you preach. और वह है कि अगर जो आप प्रचार करते हैं पहले आप उस तरीके से जिए हों, अनुभव किए हों। The whole secret of Jesus' authority was everything he said he had lived for 30 years. यीशु मसीह के प्रचार का एक खास बात यही था कि उसके पास जो अधिकार था उसका मुख्य बात था कि वह उसने जो भी कहा पहले उसने कर दिखाया। That's why even though he knew the Bible at the age of 12, he did not preach. और इसलिए जबकि 12 साल में वह शास्त्र को जानते थे लेकिन उन्होंने प्रचार नहीं किया। Today there are Christians who don't even know 10% of what Jesus knew at the age of 12. और आज ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह 12 साल में जानते थे उसका 10% भी नहीं जानते हैं इस उम्र में। But they go around preaching. लेकिन फिर भी वे प्रचार करते फिरते हैं। They make a lot of noise. वे ऊंची आवाज में तो प्रचार कर लेते हैं। Bang the pulpit and run around.
वे वेदी के ऊपर बहुत ही आवाज करते हैं, यहाँ वहाँ फिरते रहते हैं and try to imitate all the American preachers. और जो भी अमेरिका के जो प्रचारक हैं उस बात का अनुकरण करने की वे कोशिश तो करते हैं। And because most believers don't have any discernment, they think these people are very spiritual people. और क्योंकि बहुत सारे विश्वासियों के पास परखने का वरदान नहीं, इसके लिए वे समझते हैं कि ये आत्मिक प्रचारक हैं And they themselves think they are very spiritual. और वे सोचते हैं कि वे खुद भी आत्मिक हैं Don't be fooled by them. और उनके द्वारा आप धोखा न खाएं। I am not fooled by any of them. मैं किसी भी दूसरे के द्वारा धोखे में नहीं आया। A person is not spiritual because he can sing well, और कोई भी आत्मिक नहीं हो सकता क्योंकि वह अच्छी तरीके से गा सकता है or because they can write good songs. और इसलिए क्योंकि वे अच्छे जो गीत लिख सकते हैं। That only shows they've got a human gift. ये इस बात को केवल दर्शाता है कि उनके पास मानव रीति से कोई वरदान है। So many Christians are taken up with that. लेकिन बहुत सारे मसीह केवल इसी बात को ले लेते हैं। They are impressed by good preaching, good music. और वे इस बात से बहुत ही खुश होते हैं कि कोई अच्छा प्रचार करता है और अच्छा किसी का गीत गाता है। Somebody who can play some instruments well, musical instruments. या फिर कोई भी संगीत का अच्छा वाद्य बजा लेता है, इससे वे प्रश्न होते हैं। But a really spiritual man will only be impressed by a life that backs up the words. और अच्छा जो मसीह है वह इसी बात से अपने जीवन में एक छाप छोड़ता है कि वह जब दूसरे के जीवन को देखे। So that is how Jesus had authority. और इसी बात से यीशु मसीह के पास अधिकार था। So if we have faith, we can do the works that Jesus did and have the authority Jesus had. और अगर हमारे पास विश्वास है तो यीशु मसीह ने जो कार्य किए हम भी करेंगे और उसी अधिकार के साथ में। See Acts 1 verse 1. आइए प्रेरितों का एक उसका पहला अध्याय क्या कहता है, पहला वचन। Acts of the Apostles was written by a man called Luke. Acts of the Apostles was written by a man called Luke. प्रेरित जो पुस्तक है यह लूका के द्वारा लिखा गया है। The first book he wrote was the Gospel of Luke. और पहला जो उसने किताब लिखा वह लूका का सुसमाचार है। This is the second one. और यह जो प्रेरित है वह दूसरा है। So in the first verse he is referring to the Gospel of Luke. और पहले पद में वह लूका का जो सुसमाचार उसके विषय में बातें करता है। And what is the title he gives to the Gospel of Luke? और लूका का जो सुसमाचार है उसको वह क्या मुख्य टाइटल देता है? We call it the Gospel of Luke. हम कहते हैं लूका का सुसमाचार। But he himself calls it something else. लेकिन वह उसको दूसरे शब्दों में बयान करता है। He says that is a description of all that Jesus began to do and teach. वह कहता है कि यीशु मसीह ने जो किया और जो सारे कार्य है उसका एक ब्यौरा है। No, just read it, verse 1. हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों के विषय में लिखा है जो यीशु ने अपनी धर्म सेवा के आरंभ में की थी। He first did and then he taught. उसने पहले किया और उसके बाद में उसने शिक्षा दी। He never taught what he did not do. जो उसने खुद किया नहीं हो उस विषय में उसने कभी प्रचार नहीं किया। And he did not do after teaching. और उसने शिक्षा देने के बाद में कुछ कार्य किया हो ऐसा नहीं है। He did it first and then taught. लेकिन उसने पहले खुद किया और उसके बाद में उसने शिक्षा दी। In other words, he never taught what he had not done. दूसरे शब्दों में कि उसने वो ऐसा कुछ भी नहीं प्रचार किया जो उसने कभी अनुभव न किया हो। That is the pattern for true Christian ministry. और एक सच्ची मसीह सेवकाई के लिए ये अच्छा सा एक उदाहरण है। In the Old Testament it was not like that. पुराने करार के अंदर ऐसा नहीं था। Old Testament, if God gave you a message, you could preach it even if you have not done it in your life. और परमेश्वर आपको अगर संदेश देता है आप उसका प्रचार करते हैं भले ही आपने इस बात को अनुभव नहीं किया हो या किया नहीं हो। See Moses for example. मूसा को देख लीजिए। We don't know much about his family life. हम उसके परिवार के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं रखते। Only one place we read that he was fighting with his wife. हम एक ही जगह देखते हैं कि केवल वह अपने पत्नी से झगड़ा करता था। Chapter 4. 4 अध्याय में। And he did not obey God in circumcising his son. और फिर अपने पुत्र का खतना करने के विषय में वो परमेश्वर के प्रति आज्ञापालक नहीं था। Because his wife was not a Jew. क्योंकि उसकी पत्नी यहूदी नहीं थी। So his wife was the boss in the house. और उसकी पत्नी जो थी उसके घर के अंदर मेन मालिक थी। She said, "We are not going to circumcise." उसने कहा कि हम अपने बच्चे का खतना नहीं करेंगे। So Moses said, "Okay, we'll do what you say." तब मूसा ने कहा ठीक है जैसे आप चाहते हैं वैसा ही होगा। But when he could stand up and preach.
लेकिन जब फिर वो प्रचार के लिए खड़ा रहता, because in the Old Testament your family life was not important. क्योंकि पुराने करार के अंदर आपका पारिवारिक जीवन महत्व नहीं रखता था, You just speak what God gives you. आप वही प्रचार करते हैं जो परमेश्वर आपको देता है। But in the New Testament, the life is the message. लेकिन नए नियम के अंदर जो जीवन है वही संदेश है। The word doesn't come out of the mouth. The word has to become flesh. जो शब्द है वह केवल मुंह से नहीं आता, लेकिन वह देह से आना चाहिए। In Moses, the words came out of his mouth. मूसा के साथ में जो शब्द थे केवल उसके मुंह से आते थे। In Jesus, the word was flesh. लेकिन जो यीशु मसीह के लिए शब्द था वह उसका जो देह था, जो उसका। And you must either follow Moses or Jesus. You must follow Moses or Jesus. तो फिर आपको मूसा को अनुकरण करना चाहिए या फिर आपको यीशु मसीह का अनुकरण करना चाहिए। 95% of preachers I hear, they follow Moses. 95% जो आज प्रचारक है वे मूसा को पीछा करते हैं। They say, don't look at me. वे कहते हैं मेरे और मत देखो। Don't look at the way I live at home. मैं कैसे घर में जीता हूँ उसको मत देखो। Don't look at the way I speak to my wife. और मैं अपने पत्नी से कैसे बात करता हूँ उसको मत देखो। Don't look at the way I bring up my children. और कैसे मैं अपने बच्चों को बढ़ाता हूँ उसके प्रति ध्यान मत दो। But listen to what I say. This is the word of God. लेकिन मैं जो प्रचार करता हूँ प्रभु का वचन, उसके ऊपर ध्यान दो। All hypocrisy. और ये सब पाखंडीपन है। And that is the reason for the pathetic, rotten state of Christianity today. और आज मसीहता की जो दुर्दशा है उसका यही एक बड़ा कारण है। And so many thousands of Christians accept that. और बहुत सारे हजारों मसीहों ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है। But Jesus was not like that. लेकिन यीशु मसीह उस समान नहीं थे। How long do you think he took to prepare that wonderful sermon on the mount? और उस पहाड़ी के ऊपर इतना बड़ा अच्छा संदेश तैयार करने के लिए उसको कितना समय लगा होगा, क्या सोचते हैं आप इस विषय में? Sit down one Saturday for 3-4 hours? एक शनिवार के दोपहर में वह 3-4 घंटों के लिए बैठा? No. नहीं। He had prepared it for 30 years. उसे 30 साल लगे वह तैयार करने के लिए। What he spoke was what he lived. और जो उसने प्रचार किया और जिसके विषय में वह जिया खुद। Many people find it very difficult to preach a sermon. और बहुत सारे लोगों को यह कठिनाई महसूस होती है एक प्रचार करने में। Supposing I were to ask you this question. अगर सोचिए, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं। I say, can you tell me a few things about how you lived in the last 20 years? कि मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने बारे में क्या कहेंगे कि अगले गुजरे 20 सालों में आप कैसे जिए? Oh, that's easy. That is easy. तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है। I've just got to speak what is in my life. जो कुछ बीता है मैं आपको बता सकता हूँ। That is true Christian preaching. और यही है एक सच्चा मसीह प्रचारक। You speak what is in your life. जो कुछ आपके जीवन में बीता है आप उसको बयान कर सकते हैं। Jesus did and spoke. यीशु मसीह ने किया और बताया। He did and spoke. उसने पहले किया और बताया। That is how we build the body of Christ. और इसी तरीके से मसीह के देह का निर्माण होता है। If we speak without doing, अगर हम केवल प्रचार करते हैं बिना किए हुए, we will build an Old Testament congregation. तो फिर हम एक ऐसे कलीसिया का निर्माण करते हैं जो पुराने नियम से संबंध रखती है। There are many big churches today. और बहुत बड़ी-बड़ी आज कलीसिया हैं। In America there are some churches with 30,000 people in one church. और अमेरिका के अंदर ऐसी कलीसिया हैं जिसके अंदर 30,000 लोग हैं। It's not a church, it's a congregation. और ये कलीसिया नहीं है लेकिन एक किस्म का जमावड़ा है। It's an Old Testament congregation. और जो पुराने नियम की जो कलीसिया है उसके विषय में ऐसा They है। are not members of a body. वे किसी देह के अंग नहीं हैं। I mean, if you go and sit in a cinema theater, big cinema theater with 30,000 people. अगर आप किसी बड़े सिनेमा हॉल में जाएं जहां पर 30,000 लोग बैठा करते हैं, Yeah, they're all very interested in what is happening on the screen. और वे इस बात से बहुत ही इच्छुक रखते हैं कि उस स्क्रीन बड़े पर्दे पर क्या हो रहा है। They don't have any relationship with each other. लेकिन उनका आपस में कोई संबंध मायने नहीं रखता। It's not a body. वे एक देह नहीं है। It's a group. लेकिन एक समूह है। And they'll come next week for the next cinema. और फिर अगले हफ्ते जब वे अगले सिनेमा के लिए आते हैं। This is exactly how many churches are. और ये इसी तरीके से बहुत सारी कलीसियाएं आज They all हैं। come and sit and watch some performance in the front. और वे आते हैं, जमा होते हैं देखने के लिए कि क्या आज स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रहा They है। are not a family. वे एक परिवार नहीं है। The true church is a family. एक जो सिद्ध कलीसिया है एक परिवार होना It's चाहिए। a body like the human body. एक शरीर के समान देह होना चाहिए।
And the only way we can be part of that is if we first do before we speak. और हम उसी तरीके से उसके हिस्सा हो सकते हैं जब हम पहले करें और उसके बाद में हम बोलें। So how does Luke describe his first letter? और लूका जो है वो अपने पहले खत को किस तरीके से बयान करता है? Title is this. और उसका जो टाइटल है वो यह है, The Gospel of Luke. All that Jesus began to do and to teach. उसका शुरुआत ऐसे होता है लूक सुसमाचार में कि जो कुछ यीशु मसीह ने किया और उसको प्रचार किया। That's how he describes it in the first verse here. और यहाँ पर पहले पद में प्रेरितों में जो वह कहता है उसी तरीके से बयान। Now you're all clever people. और आप सब होशियार लोग हैं। Tell me from that verse. यहाँ इस पद से मुझे आप बताइए। Only from that verse. उसी पद से केवल। What should be the title of Acts of the Apostles? और प्रेरितों के जो काम है उसका फिर जो शीर्षक है वह क्या होना चाहिए? From that verse you can get it. आपको उसी पद से वह मिल जाएगा। What is it? What should be the title of Acts of the Apostles? तो प्रेरित के जो काम है उसका जो शीर्षक है वह होना क्या चाहिए? All that Jesus continued to do and teach. यीशु मसीह ने जो लगातार रीति से आरंभ किया करना और जो सिखाया। That's the title of Acts of the Apostles. और यही जो है उसका शीर्षक होना चाहिए प्रेरितों Gospel of Luke is जो लूका का सुसमाचार है। all that Jesus began to do and teach in his earthly body. कि यीशु मसीह ने जो शुरुआत की और शारीरिक देह में होकर जो सिखाया। Acts of the Apostles. और प्रेरितों के काम में all that Jesus continued to do and teach through his spiritual body. कि यीशु मसीह ने अपने शारीरिक देह के द्वारा जो लगातार रीति से कर spiritual body. जो आत्मिक देह के द्वारा जो लगातार रीति से आरंभ रखा करना उसको बयान करना। It's just a continuation of the Gospel of Luke. और यही देखिए लूका के सुसमाचार का एक पूरी तरीके से हिस्सा है। The same ministry Jesus continued for 33 years and earth now continues for 2000 years through his spiritual body. जो वही सेवकाई जो 33 साल में यीशु मसीह ने आरंभ की थी अब 2000 साल के बाद भी वह आत्मिक रीति से उसको लगातार जारी रखे है। Have you seen these relay races? क्या आप देख रहे हैं इन सारे चीजों को? A relay race in a games. You know what a relay race is? You hold a stick and run around. और आप देखते हैं किसी छड़ी को अगर आप लेके आप चारों तरफ घूमें। In a Olympic games you see that. आप जब ओलंपिक गेम्स होती हैं तब एक खेल रहता है जब उसको आप छड़ी को लेकर आप उसको गोल घुमाएं। नहीं घुमाएं नहीं। ये you take a stick or you run one round then you give it to the next person and he carries round. ओलंपिक रेस के रिले रेस के लिए नाम नहीं है हिंदी में। ओलंपिक रेस के अंदर जब दौड़ होती है तब आप किसी चीज को हाथ में पकड़े रहें और जब दूसरे व्यक्ति को लकड़ी को पकड़ते हैं हाथ में, लकड़ी को हाथ में पकड़ते हैं और एक चक्कर होने के बाद दूसरे के हाथ में देते हैं। जब उनका चक्कर पूरा होता है तब अपनी जो पास जो लकड़ी है वह दूसरे के हाथ में दे देते हैं और वो लेके एक चक्कर घूमते हैं फिर। So that is called relay race. और इसको रिले रेस कहा जाता है। Like that they go down and round and round. और इसी तरीके से वे एक दूसरे के पीछे जाते हैं। We can see the Christian life like that. और हम देखते हैं मसीह जीवन भी ऐसा ही है। That Jesus had something in his hand. यीशु मसीह के हाथ में कुछ चीज है। That was the gospel. और यह है सुसमाचार। The good news. अच्छी खुशखबरी। That the kingdom of heaven has come to this earth. कि स्वर्ग का जो राज्य है वह इस पृथ्वी पर आ चुका है। It could be seen in his body. और यह उसके देह में हम देख सकते हैं। Heaven स्वर्ग was seen in him. स्वर्ग उसके अंदर दिखाई देता। If you want to know how people speak in heaven, you could listen to Jesus. और आपको अगर जानना है कि स्वर्ग में कैसे लोग बातें करते हैं तो आपको यीशु मसीह को जानना होगा। How people live in heaven, look at Jesus. अगर स्वर्ग में कैसे लोग जीते हैं तो यीशु की ओर देखें। That was the gospel. और यही सुसमाचार है। It wasn't just your sins will be forgiven. केवल इतना ही नहीं कि आपके पाप केवल क्षमा हुए। Forgiving our sins is like cleaning the cup. हमारे पापों की क्षमा यानी केवल एक कप को धो लेना। That's not enough. केवल इतना ही काफी नहीं। If I go to somebody's house and they give me a cup of tea, and they want to give me a cup of tea. अगर मैं किसी के व्यक्ति के घर जाऊं और वह मुझे एक कप चाय का देना चाहते हैं। And they just clean the cup. और केवल उन्होंने कप को धो दिया। And give it to me. और मुझे दे दिया। I say, where's the tea? तो मैं उनसे पूछूंगा कि चाय कहाँ है? Cup is clean, but it's empty. कप तो धुला हुआ है लेकिन वह खाली है। Forgiveness of sins is like that. और पाप क्षमा जो है वह उसी समान है। What's the use cleaning the cup if you don't fill it? और क्या फायदा उस कप को धोने का अगर आप उसको भरते नहीं हो? The gospel is heaven can now be lived in our life, in our home. और सुसमाचार यह है कि जो स्वर्ग है वह हमारे जीवन में हमारे परिवार में अब रहता है। That was the stick Jesus had, the gospel.
और यही छड़ी लकड़ी जो है वह यीशु मसीह के हाथ में है The सुसमाचार, gospel of the kingdom of heaven. स्वर्ग का समाचार। So he finished his race at 33.5 years. और 33.5 साल में जब उसने अपनी दौड़ को पूरा किया, And like in the relay race, he gave that stick to the next person. और उसी रिले रेस के समान जब उसने अपनी छड़ी को दूसरे के हाथ में थमाया, That was the apostles, Peter and others. और यही है पतरस और जो दूसरे प्रेरित हैं उसकी सेवकाई, And Paul. और पौलुस भी। And when Paul was finishing his race, he gave it to Timothy. और जब पौलुस अपनी दौड़ को पूरा कर रहा था, उसने उस छड़ी को तीमुथियुस को दिया। And that's the way it should have continued for 2000 years. और इसी तरीके से इसको जारी रहना था 2000 साल तक। Each person giving it to the next, and this relay race continuing till Jesus returns. और इसी तरीके से इसको जारी रहना है कि एक दूसरे व्यक्ति के हाथों में थमाए जब तक कि यीशु मसीह आए। But you know what happened? लेकिन फिर क्या हुआ आप जानते हैं? I think very early, maybe in the 2nd century itself, और बहुत ही प्रारंभ में, शायद दूसरी सदी के आरंभ में ही, some people dropped the stick कुछ लोगों ने उस छड़ी को जो है गिरा दिया, and they are running. और फिर वे दौड़ रहे हैं। You know, in the Olympic Games, if you drop the stick, your running is useless. It's not counted. आप जानते हैं अगर ओलंपिक रेस में आपने वो छड़ी गिरा दी तो फिर कोई फायदा नहीं है, और रेस से आप छूट गए। You can run as much as you like. You're wasting your time. और आप कितना भी दौड़ना चाहें दौड़ सकते हैं, लेकिन आप सारा व्यर्थ में गवा रहे हैं। Sometimes that happens when one person is passing that baton to the other, he drops it. और कभी कभार ऐसा होता है कि वह छड़ी जब एक दूसरे को देता है तब वह गिर जाती है। You know what they do? तो वे क्या करते हैं? They stoop down, pick it up. They know it's useless running without it. और वे उसे उठा लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उसके बिना दौड़ना व्यर्थ है। So I believe that in all these 2000 years, there have been some people always who have held this baton and run the race. और मैं यकीन करता हूं कि इन सारे 2000 सालों के अंदर कुछ लोग तो ऐसे थे जो ये छड़ी के साथ दौड़े। That means somewhere on the earth there'll be somebody preaching the true gospel. और फिर हम देख पाते हैं कि इस पृथ्वी पर कहीं तो ऐसे लोग हैं जो सही जो सुसमाचार है उसको प्रचार करते हैं। Even if 99% are preaching a watered down gospel. और भले ही 99% ऐसे लोग हैं जो पानी फिरा हुआ जो सुसमाचार बता रहे हैं। It's just like the way a lot of milkmen sell milk. और उसी प्रकार है कि जो दूध बांटने वाला जब दूध को बांटता है, to make more money they add water into the milk. और ज्यादा पैसे बनाने के लिए वे दूध के अंदर पानी मिला लेते हैं। They keep on adding. Finally, it's mostly water and a little bit of milk. और जब आप उसके गर्म करते हैं तो आप जानते हैं कि पानी जो है ज्यादा है और दूध थोड़ा है। That's what happened to the gospel. और यही सुसमाचार के साथ भी है। The gospel was mixed with so many human ideas. और जो सुसमाचार है वह मनुष्य के सिद्धांतों से ऐसा भर गया। Finally, it's mostly human ideas, just 1% gospel. और मनुष्य के जो सिद्धांत हैं जो वो उनके ऐसा भर गया कि 1% खाली सुसमाचार बचा। So that is what we are hearing in most places today. और बहुत सारे जगहों पर हम केवल यही आज सुन पा रहे हैं। We see, for example, the amount of emphasis on money in Christian television today. और आप देखते हैं कि जब हम टीवी के अंदर जब देखते हैं कि केवल पैसे का जो है वह समाचार होता है। All of them are asking for money. और वे हमेशा केवल पैसे मांगने के लिए प्रचार करते हैं। Even in the churches, most of the pastors are asking for money, 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 money. कलीसियाओं के अंदर भी केवल प्रचार किया जाता है ताकि धन को ज्यादा इकट्ठा किया जा सके। It's the gospel mixed with water. और यह सुसमाचार जो है जो जिसको पानी के साथ मिला दिया गया The है। gospel was all about God. और सुसमाचार केवल परमेश्वर के लिए ही बताता है। See, it says in Romans chapter 1. और ये रोमियो का पहला अध्याय उसके विषय में कहता है। Paul says, I'm an apostle set apart for the gospel of God, chapter 1, verse 1. रोमियो का पहला अध्याय उसका पहला पद कहता है, यह पत्र पौलुस की ओर से है। I'm an apostle कि मैं प्रेरित हूँ set apart to preach the gospel of God. और मैं परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए अलग किया गया हूँ। And this gospel, it says in verse 3, concerns his son. और वह कहता है कि इसका जो संबंध है सुसमाचार का वो उसके पुत्र के साथ है। It's about Jesus. यह यीशु मसीह के The लिए gospel है। is about Jesus. सुसमाचार यीशु के लिए है। It's not about money. यह पैसे के लिए संबंधित नहीं है। It's about Jesus, how he can deliver us from sin. यह संबंधित है यीशु के कि किस तरीके से उसने हमें पाप से अलग किया। But when that is not preached, लेकिन जब उसका प्रचार नहीं किया जाता, when the emphasis is on collecting money, और फिर इस बात पे जब जोर दिया जाता है कि कैसे पैसे ज्यादा इकट्ठे then हों, it's no longer the gospel. तो फिर यह सुसमाचार नहीं रह पाता। It's mixed up with worldly ideas. फिर यह संसारिक योजनाओं के साथ मिल जाता है।
We must not be deceived by all that. और फिर हम इन सारी बातों से धोखा न खाएं. And some of the biggest deceivers are those who say that God can do miracles for you. और बहुत सारे धोखा देने वाले लोग ऐसे ही हैं जो सबसे पहले कहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए चमत्कार कर सकता है. They say God can open your blind eyes. वे ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर आपकी अंधी आंखों को खोल सकता है. If I pray, अगर मैं प्रार्थना करूं, God will open your blind eyes. परमेश्वर आपकी आंखों को खोल देगा. God will heal your sicknesses. परमेश्वर आपकी बीमारी को चंगा करेगा. God can even raise the dead. परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है. There's only one thing God cannot do for me. और परमेश्वर मेरे लिए एक चीज नहीं कर पाता. He can't give me money, so you got to give me that. तो परमेश्वर मुझे पैसा नहीं दे सकता, इसके लिए कृपया आप मुझे पैसे दें. That miracle God cannot do. वह चमत्कार परमेश्वर नहीं कर सकता. What a deception, and you believe it. और यह कैसा धोखा देने वाली चीज है और हम विश्वास करते हैं. The only thing God cannot do is He cannot give you money. और परमेश्वर जो नहीं कर सकता वह कि वह पैसा बंदोबस्त नहीं कर पाए. So for that I have to pass a bag around like a beggar and collect it from you. और फिर एक भिखारी के समान पूरी तरीके से जो है वह थैली को फैलाया जाए और पैसा इकट्ठा किया जाए. There's no difference between these people who pass bags around and the beggar who comes with a tin to your gate. और फिर जो इस तरीके थैली घुमाते हैं और जो गलियों के अंदर भिखारी हैं उनके अंदर कोई फर्क नहीं रहता. What type of God is this who can't give us money? और कैसा यह परमेश्वर है जो हमारे लिए धन का बंदोबस्त नहीं कर सकता. And all these fake miracles which they do, which fool people. और फिर ये सारे जो झूठे जो चमत्कार हैं वे लोगों को इसके लिए कराए जाते हैं ताकि वे धोखा खाएं. It's the greatest deception. It's preparing the way for the false miracles the Antichrist is going to do. और फिर ये सारी जो गलत तरीके से जो चमत्कार होते हैं वे सारे धोखा देने के लिए हैं जिस तरीके से एंटी क्राइस्ट लोगों को भ्रमित करता है. We must not be deceived by it. और फिर आप इससे भ्रमित ना हो. All this false fullness of the Spirit and all that. और ये सारी जो गलत हैं जो आत्माएं हैं उसके विषय में जो बातें हैं. Jesus did and taught. यीशु मसीह ने किया और फिर प्रचार किया. He did the greatest miracles of all. और उसने सबसे बड़ा जो चमत्कार किया. But he never passed a bag around collecting money before or after doing his miracles. लेकिन उसने कभी भी चमत्कार करने से पहले या बाद में कभी भी थैली नहीं घुमाई ताकि पैसा इकट्ठा हो सके. He preached the greatest sermons man has ever heard. और इससे जो मनुष्य ने नहीं सुना इससे बहुत अधिक बड़ा सुसमाचार जब उसने प्रचार किया. But he never passed a bag around to collect money after preaching the sermon. लेकिन प्रचार खत्म होने के बाद उसने कभी थैली नहीं इकट्ठा की ताकि धन इकट्ठा किया जा सके. He had a father in heaven. उसके पास पिता था जो स्वर्ग में था. And the father would take care of his needs. और फिर हर एक जरूरत उसका पिता उसकी परवाह करता था. All he had to do was to live to please his father. और उसे केवल इतना करना था कि उसे ऐसा जीवन जीना था जो उसे पिता को पसंद हो. And if the father was happy, the father would take care of all of Jesus' needs. और जब पिता उसे प्रश्न होता तब वह उसकी हर एक जरूरत को पूरा करता. He didn't have to tell anybody his needs. और फिर उसे जरूरत नहीं थी कि हर एक को बताए कि उसकी जरूरतें क्या हैं. You know, this sort of thing happened even in the first century. और इस बात की जो चीजें आप देखिए पहली सदी के उस अंतराल में भी हुई. There were so many people who were going after rich people for money even then. और उस समय में भी बहुत सारे से लोग थे जो धनवान थे उनके पीछे इस बात के लिए जाने लगे. In the Old Testament there's a story of Elisha and Gehazi. और पुराने नियम के अंदर आप देख सकते हैं अलीशा और गेजी की कहानी को. This rich general came from Syria and Elisha, through Elisha's prayer he was healed. और यह जो सीरिया का जो बड़ा धनवान था वह आया और अलीशा के द्वारा उसे चंगाई मिली. And so he came and gave some money to the preacher. और फिर प्रचारक के पास यह कुछ धन लेकर आया ताकि उसे दे. Elisha said, I don't want it. और अलीशा कहता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है. Is it wrong for a servant of God to receive money which he never asked anybody for? और क्या ये गलत है किसी दास के लिए जो पैसा उसने मांगा नहीं है अगर मिलता है तो उसे. Servant of God. परमेश्वर के जन के लिए क्या ये बात गलत है कि जो उसने पैसा मांगा नहीं है जब मिलता है तो उसे स्वीकार करे या इनकार करे. It is wrong to receive it from some ungodly, unconverted Syrian man. लेकिन यह गलत है कि जो बिना परमेश्वर के है उससे भरोसा किए हुए एक सीरिया का है उससे लेना. Elisha would receive it from the Israelites, but not from Assyria. अलीशा जो है वह इजरायली व्यक्ति से लेता था लेकिन जो अविश्वास हुए जो सीरिया का था उससे उसने नहीं लिया. But Gehazi was not like that. लेकिन गेजी उसके समान नहीं था. He said, what a fool my master is. उसने कहा मेरा स्वामी तो मूर्ख है. And so he went after that man and और फिर वह उसके पीछे गया. got his money and clothing and all that. और फिर जो उसके पास पैसे थे कपड़े थे चीजें थी वह लेकर आया. And he got his leprosy also. और फिर उसके साथ उसे कोढ़ भी मिला.
And the worst part is, और सबसे बुरी बात, he passed on that leprosy to his children. उसने उस कोढ़ को अपने संतान के अंदर भी डाला. And what did he lose? और उसने खोया क्या? He lost the possibility of being the next prophet after Elisha. और उस एलीशा के बाद अगर वह दूसरा नबी हो सकता था, इस मौके को उसने गंवा दिया. See, Elisha was serving Elijah and became the next prophet. देखिए, एलीशा जो है वह एलिय्याह के पीछे सेवकाई में था और उससे अगला नबी चुना गया. Gehazi was serving Elisha, could have been the next prophet. और गेजी एलीशा की सेवा करता था, तो हो सकता था कि अगला नबी वह बनता. How did he miss it? कैसे उसने खो दिया? Because he went after people for money. क्योंकि वह लोगों के पीछे गया धन की सेवा के लिए. Same thing is happening today. और आज वही चीजें हो रही हैं. Why is it we don't hear anointed prophetic word from heaven? और क्यों हम स्वर्ग से उस परमेश्वर के भविष्यवाणी के शब्द को नहीं सुन पाते? Which delivers people from sin. जो लोगों को उस पाप से छुटकारा देता है. Which transforms family lives. जो पारिवारिक जीवन को बदल देता है. Because people have gone after money. क्योंकि लोग जो हैं वह पीछे के पैसे के पीछे जाने लगे हैं. They are not worried whether you get free from your anger. और वे इस बात से ताल्लुक नहीं रखते हैं कि आप गुस्से से छुटकारा पाएं. They are not worried whether you get free from your lust and bitterness. और आप अपनी लालसा व्यभिचार की आत्मा से आप छुटकारा पाएं, इस बात से. They are not worried whether there's peace in your home. और वे इस बात की चिंता नहीं करते कि आपके घर में शांति है या नहीं. They only want to collect money from you. लेकिन वे केवल इस बात में इच्छा रखते हैं कि आपसे पैसा इकट्ठा किया जाए. You tell me, do you think they are followers of Gehazi or followers of Elisha? आप मुझे बताइए कि वे एलीशा के पीछे जाने वाले लोग हैं या गेजी के समान लोग हैं. Do you think they are followers of the Apostle Paul or Demas who went after money? और आप देखिए कि किस तरीके के वे लोग हैं, पौलुस के पीछे चलने वाले या फिर उन दुष्ट के समान चलने वाले. His co-worker Demas. दीमास जो है, जो उसका साथ में था, he went after money and he left Paul. और जब उसे पैसे के लिए उसने उसको छोड़ दिया. He was like Gehazi. और वह गेजी के समान था. But Jesus was so different. लेकिन यीशु मसीह किस तरीके से भिन्न थे. देखिए, the body of Christ, the most important requirement is to be filled with the Holy Spirit. परमेश्वर की जो देह है उसे इस बात की आवश्यकता है कि वह पवित्र आत्मा से भरी हो. We don't build the body of Christ with money or with music. हम परमेश्वर की देह को संगीत के साथ या पैसे के साथ नहीं भर सकते. We trust God to give us enough money to do whatever is needed. हमें परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए ताकि हमारी हर एक जरूरत के लिए परमेश्वर खुद बंदोबस्त करे. If you want to hire a hall here or pay for the food or use a hall like this, you have to pay money for it. और मैं नहीं जानता कि अगर आपको ऐसी सेवकाई में आना हो जहाँ पर आपका हॉल या खाने का बंदोबस्त, तो आपको that we need money, so God gives it. और हमें आवश्यकता है पैसे की, लेकिन परमेश्वर बंदोबस्त करता है. Supposing we don't have money. और सोचिए अगर पैसा नहीं हो हमारे पास. Like the early Christians. और उन्हीं पहले से मसीहों के समान. They used to meet in forests and in the caves and all types of places. जहाँ पे जंगलों के अंदर, गुफाओं के अंदर ऐसी जगहों पे मिला करते थे. But they had a wonderful time. लेकिन उनके पास बहुत अच्छा समय था. They may not have had chairs and good building and all. उनके पास कुर्सियां या अच्छी इमारतें तो नहीं थी. They were filled with the Holy Spirit. लेकिन वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे. That was the main thing. और यही सबसे मुख्य बात है. So that's what we need to remember. और यही चीज हमें याद रखनी है. That the gospel has got nothing to do with money. जो सुसमाचार है उसका पैसे के लेन देन से कोई संबंध नहीं. It has to do with the Holy Spirit filling us. और ये पवित्र आत्मा हमें भरे, इस बात से संबंधित रखता है. So this is where Christianity has gone astray. और इसी बात से जो मसीहता है वह धोखे में पड़ गई है. So let's look at Luke chapter 2 once again. और लूका का 2 अध्याय में हम फिर से आएंगे. Luke's Gospel chapter 2. लूका का अध्याय उसका 2 verse 49. और उसका 49 पद हम पढ़ते हैं. Luke 2:49. Luke 2:49, yeah. यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो थे? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में रहना अवश्य है? We saw that the most important thing for Jesus was to know him as his father. और हम देखते हैं ये सबसे मुख्य बात यीशु मसीह के जीवन में कि वह अपने पिता को जानता था. But I want you to see what the Father said about him in Luke chapter 3. That's the next thing I want you to see. और अगली बात जो मैं चाहता हूँ आप जाने कि पिता ने उसके बारे में क्या कहा, वह लूका 3 अध्याय में है. Luke chapter 3, at the time of his baptism. और ये लूका का 3 अध्याय जब उसने बपतिस्मा लिया उस समय. We read here Luke chapter 3 and verse 21. लूका का 3 उसका 21 पद हम पढ़ते हैं. When all the people were baptized, Jesus also was baptized. जब सब लोगों ने बपतिस्मा ले लिया तब यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया. And while he was praying, the heaven was opened. जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तब स्वर्ग खुल गया. The Holy Spirit came upon him.
पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में उनके ऊपर उतरा and a voice said, और एक आवाज आकाशवाणी हुई, "This is my beloved son, तू मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased." और मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। There are two things I want you to learn there, और यहाँ से मैं दो बातें आपको which are चाहता हूँ आप very important सीखें in our life. जो हमारे जीवन में मुख्य आधार है। Remember what I said, the Father loves us as He loved Jesus. याद रखिए मैंने आपसे कहा कि पिता हमसे प्यार करता जैसे वह यीशु से करता था। God wants to say the same words to us. पिता भी वही सारे शब्द हमसे कहना चाहता है। What are those words? और वह शब्द क्या हैं? You are my beloved son or daughter. कि आप भी मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री हैं। Number one. पहली बात। Second, दूसरी बात, I am well pleased with you. कि मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। I want to ask you, is that your desire? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में ये आपकी इच्छा है? That is the greatest desire of my heart. और मेरे दिल की सबसे अच्छी यही इच्छा है। I've never wanted to be a great preacher. मैं कभी भी एक बड़ा प्रचारक नहीं बनना चाहता। I have no interest in that. उसके अंदर मुझे कोई इंटरेस्ट I नहीं। never wanted to have a healing ministry. और मैंने नहीं चाहता कि मेरे पास कोई चंगाई के सभाएं हों, travel the world or even build a church. कि मैं अलग अलग संसार में घूमूं या कलीसियाएं बनाऊं। No. नहीं। My desire is to hear Jesus, the Father, say to me, और मेरी यह इच्छा है कि पिता मुझसे ऐसा कहें, "You are my beloved son. कि तू मेरा प्रिय पुत्र है I am well pleased with you." और मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। If you make that the goal of your life, अगर आप उसे अपने जीवन का खास मकसद बनाते हैं, I want to tell you something. तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। You will accomplish the greatest ministry that any human being can do on the earth. तो फिर आप उस सेविकाई को इस पृथ्वी पर पूरा करेंगे जो कोई खास व्यक्ति जो है वो पूरा I'm करेंगे। not saying that you'll be a great preacher. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप अच्छे प्रचारक होंगे। Maybe you'll be a mother. हो सकता है आप माँ हो, Never travel outside your home. आप अपने परिवार घर से बाहर निकले ही ना हो, But you'll do the greatest ministry that God had wanted you to do. लेकिन फिर परमेश्वर के लिए आप बड़ी सेवकाई करेंगे जो परमेश्वर See, आपके लिए चाहता the है। finger can never see like the eye or speak like the tongue. देखिए यह जो छोटी उंगली है यह आंख के समान देख नहीं पाती, So, या जबान के समान बोल नहीं If God पाती। has made you like a little finger, don't try to be a tongue. अगर परमेश्वर आपको एक छोटी उंगली के समान चाहता है तो फिर आप जो है वह आंख या जबान होने की कोशिश ना No, करें, it must be a finger. फिर आप उस उंगली के समान ही रहें। God calls somebody to be an evangelist and somebody to be a teacher, परमेश्वर ने एक को सुसमाचार के लिए, दूसरे को उपदेशक के लिए and चुना, somebody to be an apostle and somebody to have a healing ministry, किसी को उसने चंगाई देने के लिए, किसी को प्रेरित के रूप में and चुना, somebody to be a mother, किसी को माँ होने के लिए, and somebody to just be a help in the church. और किसी को कि कलीसिया के अंदर उसके It's मदद like की जाए। different parts of the body. और देह के अलग अलग अंग हैं। And if the finger tries to be a tongue और अगर उंगली जबान होने का कोशिश करे, because it's jealous that the tongue can speak so much and I can't speak, क्योंकि वह जलन रखती है कि जो जबान में बोल पाती है लेकिन मैं नहीं बोल पाती, then it will never be able to do what it should do as a finger. तो फिर वह नहीं कर पाएगी जो उंगली होने के नाते उसे करना चाहिए। The best thing for a finger to do is to be a finger. और सबसे अच्छी बात उंगली के लिए है कि वह उंगली ही बनी रहे। If, for example, a sister says, "Oh, I wish I could have been born as a man so that I can get up in the pulpit and preach a lot." और ऐसा सोचिए अगर कोई बहन उठ के कहे कि काश मैं पुरुष होकर जन्म लेती ताकि मैं उस वेदी पे खड़े रह के प्रचार करती। You think God made a mistake in making you a woman? आप सोचते हैं कि क्या परमेश्वर ने गलती की आपको औरत बना के? He makes no mistakes. क्योंकि वह कभी गलती नहीं करता। That would be as foolish as my saying, "I wish I could be a woman so that I could bear children into this world." और यह ऐसी मूर्खता होगी अगर मैं कहूं कि मैं तो एक औरत होता और फिर मैं इस संसार के अंदर बच्चे पैदा करने का अनुभव करता, How sad that I could not bear any children myself. और फिर मैं अपने आप में बच्चे पैदा नहीं कर सकता। कितनी दुखित बात है। That's crazy. यह मूर्खता है, Stupid. God doesn't make a mistake. क्योंकि परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता। There are different functions in the body. All are equally important. और देह के अंदर अलग अलग जो क्रियाएं हैं लेकिन सबका महत्व है। We have to first live before we speak. लेकिन हमें अपने आप में जीना है इससे पहले कि हम बयान करें। And we need to long that we will hear these words from our Heavenly Father. We must long to hear these words. और हमें इस बात में इच्छा रखनी है कि हम परमेश्वर के इन बातों को सुन पाएं उससे। पहली बात, you are my son, you are my daughter. कि आप मेरे पुत्र हैं, आप मेरी पुत्री हैं। You must be sure of that. और आपको इस बात में यकीन होना A चाहिए। lot of Christians are not very sure. बहुत सारे जो लोग मसीह हैं वे इन बातों में पूरी तरीके भरोसा नहीं रखते। Always in doubt. वे हमेशा इस शक के रहते हैं। Always feel God is looking at them with some anger.
वे हमेशा संदेह में रहते हैं कि परमेश्वर हमेशा गुस्से से हमारी ओर देख रहा है। That's the mark of false religion. और यह जो है Of false religion. यह एक जो है गलत किस्म का जो धर्म है उसके विषय में बातें करता है। You know, in Bangalore, when they are building some new houses, बेंगलोर के in अंदर construction time, कंस्ट्रक्शन के अंदर जब बेंगलोर में नई इमारतें बनती हैं, I see them put a statue of a terrible-looking face on top of that building. और फिर उस बिल्डिंग के ऊपर में एक ऐसा चित्र होता है कि एक व्यक्ति बहुत ही भयानक दिखता है, उसका चित्र रहता I है। think that's to frighten people from casting any bad eyes on that building if they are jealous of it. और फिर जलन के कारण जो लोग उस बिल्डिंग को गलत धारणा से देखते हैं, उसको डराने के लिए वह चित्र लगता That है। is a picture of their God. Their God is a frightening type of God who's out to threaten you. और यह उनके जो देवता हैं उनका चित्र रहता है, जो इस बात के लिए दर्शाया जाता है कि कैसे गुस्से से उनके प्रति देखते हैं। One mark of false religion is they have a God who frightens everybody. और एक किस्म का जो ऐसा धर्म है जो उनका देवता है, वह गुस्से से उनको डराने के लिए ऐसा दिखता It's a है। mark of false religion. और यह एक बात का चिन्ह है जो गलत किस्म के जो धर्म है उसके विषय में। If your God frightens you, you've got a false Christianity. अगर आपका जो खुदा है वो आपको डराता है तो आप गलत किस्म के मसीहा में हैं। No. I have a father. He doesn't frighten me. और मेरे पास ऐसा पिता है जो कभी डराता नहीं। And I'll tell you something else. और मैं कुछ और बताना He चाहता is हूँ। never angry with me. और वह कभी मुझसे गुस्सा नहीं होता। He is sometimes sad when I do something wrong, कभी कभार वह हमसे दुखित होता है जब हम कुछ गलत करते हैं, but not angry. लेकिन गुस्सा नहीं होता। Do you know God is a father like that? क्या जानते हैं कोई ऐसा परमेश्वर? Do you know God like that in your life? क्या आप कभी महसूस करते हैं ऐसे परमेश्वर को अपने जीवन में? Not someone who's angry with you, ऐसा जो कभी आपसे गुस्सा नहीं हो, but sad when you don't do according to His will. और लेकिन दुखित होता है जब आप उसकी इच्छा के अनुसार नहीं करते उस समय। Don't think that because God answers your prayer, He is happy with you. और ऐसी धारणा मत रखिए कि परमेश्वर अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है तो आपसे वह खुश है। We know in Gethsemane that one prayer of Jesus, God the Father did not answer, did not give Him what He wanted. और हम देखते हैं यीशु मसीह की प्रार्थना को भी जब उसने किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। In Gethsemane, He said, "Take away this cup." The Father said, "No." उसने कहा कि पिता इस कटोरे को आप मेरे से हटा लें, और पिता ने कहा नहीं। But see another example in 1 Corinthians 10. लेकिन एक और उदाहरण को देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 10 अध्याय में। In 1 Corinthians 10, we read about all the 600,000 Israelites who came out of Egypt. और पहला कुरिन्थियन 10 अध्याय में हम उन सारे 6,000 इजरायलियों के विषय में 6 lakh. 6 लाख उन इजरायलियों के विषय में देखते हैं जो रोम से बाहर आए, From Egypt. जो मिस्र से बाहर आए। And they came out, it says in verse 2, they were baptized into Moses in the cloud and in the sea. और 2 पद में ऐसा लिखना है कि सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। And they ate spiritual food. और उन्होंने आत्मिक भोजन किया। They got food from heaven. और उन्होंने स्वर्ग से रोटी उनके पास Because मिली, they were in a desert for 40 years. क्योंकि वे जंगल में 40 साल तक थे। Jungle nahi, desert. वे उस निर्जन प्रदेश में थे 40 साल Where तक। every day they got food from heaven. जब उन्हें हर दिन स्वर्ग से भोजन मिलता था। Imagine if you got food one day from heaven. सोचिए अगर आपको स्वर्ग से एक दिन के लिए भोजन मिले, You'll be talking about it for the rest of your life. तो फिर आप इसे हम अपने जीवन के बाकी समय के लिए पूछेंगे। These people got it every day for 40 years. और ये 40 साल तक हर दिन उनके पास ऐसा मिलता And रहा। when they wanted water, और जब उन्हें पानी चाहिए था they would hit a rock and the water would come out. तो उन्होंने चट्टान को मारा और पानी वहां से आया। What miracles they experienced. और उन्होंने कैसा अनुभव किया अलग अलग चमत्कारों को। And then one day they wanted non-vegetarian food, meat. और एक दिन उन्हें जो मांसाहारी भोजन चाहिए था। Then hundreds of thousands of birds came and dropped there in front of their, और फिर हजारों लाखों जो पक्षी थे वहां पर आके गिरे वहां पर उनके सामने। and they got meat also. और उन्हें खाने को मांस भी मिला। Absolutely amazing. कितना अचंभित है The ये। Bible says their chappals did not wear out for 40 years. बाइबल कहती है 40 साल तक उनके जो जूते हैं फटे नहीं। Their shirts never got worn out for 40 years. और उनकी जो शर्ट ही कमीज थी वह भी 40 साल तक फटी नहीं। What all miracles they experienced. और उन्होंने कितना अलग अलग चमत्कारों का उन्होंने अनुभव If किया। snakes bit them, they would make a bronze snake and they would be healed. और वे जब उन्होंने सांपों ने उनको काटा तब उन्होंने एक पीतल का सांप बनाया लगाया और वे चंगे हो गए।
They experienced the greatest miracles that anybody has seen. और बाकी लोगों के ज्यादा जो भी उन्होंने अनुभव किया वे सबसे अच्छे चमत्कार थे बड़े. The most powerful army in the world, Egypt, they saw them buried under the Red Sea. और सबसे जो सामर्थी सेना थी मिस्र की, वे भी उनके सामने घुटने टेके. They fell under the Red Sea. They were buried. और वे सारे लाल समुद्र में नाश हुए. But was God happy with them? लेकिन क्या परमेश्वर उनसे प्रसन्न था? See verse 5. और 5वां पद देखिए. With most of them, God was not well pleased. They killed them in the wilderness. परमेश्वर उनमें से बहुत से प्रसन्न नहीं था, इसीलिए वे निर्जन प्रदेश में ही ढेर हो गए. So what does that teach us? और ये हमें क्या सिखाता है? You can experience the greatest miracles on earth and God may not be happy with you. आप इस पृथ्वी पर सबसे बड़े चमत्कारों का अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं रह सकता. Some people think that if I get a miracle in the name of Jesus, that means God's very happy with me. कुछ लोग समझते हैं अगर यीशु मसीह के नाम से कोई चमत्कार मेरे जीवन में होता है, इसका मतलब प्रभु मुझसे बहुत खुश है. I have seen people, they experienced one miracle in their life, for the next 30 years they're only talking about that. और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अपने जीवन में अगर एक चमत्कार का अनुभव करते हैं तो फिर 30 साल उसी को बयान करने में अपना जीवन बिताते हैं. Maybe one healing. और हो सकता है कि एक चंगाई उन्हें मिली हो. Do you know how many thousands of people whom Jesus healed in the Gospels who all went to hell? और आप देखें कि 30,000 से ज्यादा लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया, लेकिन वे नरक में गए. How many thousands? कितने हजार लोग. Jesus healed them. यीशु ने उन्हें चंगा किया. They could testify. और वे गवाही भी दे सकते हैं. Those lepers, Jesus healed them. और वे जो कोढ़ से थे, यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया. One of them got saved. एक उनमें से उद्धार पाए. 9 of them didn't get saved. और 9 तो वापस चले गए. How many thousands went to hell like that? और किस तरीके से हजारों नरक में ऐसे चले गए होंगे. Even today, और आज भी many are healed by Jesus who go to hell. यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा चंगाई पाने के बाद भी लोग आज नरक में जाते हैं. Look at these people. यहाँ पर देखिए इन लोगों को. 600,000 people. 6 लाख लोग who experienced the greatest miracles ever recorded in the Bible. जिन्होंने बाइबल में लिखा गया सबसे अच्छा चमत्कार का अनुभव किया. Where do you read in the Bible of people experiencing miracles every day for 40 years? और कहीं पर आप ऐसा पढ़ते हैं क्या कि 40 सालों तक हर दिन उनके जीवन में बड़ा चमत्कार देखने को मिला. Every day getting bread from heaven. स्वर्ग से हर दिन उनके लिए भोजन का Every day getting water from a rock. और हर दिन पानी उस चट्टान में से मिलना. Not one miracle. एक कई चमत्कार नहीं. 40 years every single day. 40 सालों तक हर दिन. But God was not happy with them. लेकिन फिर भी प्रभु उनसे प्रसन्न नहीं था. It's written there. God was not pleased with them. लेकिन लिखा हुआ है कि प्रभु उनसे प्रसन्न नहीं था. To teach everybody that when God does a miracle, it does not prove that God is happy with you. हर एक को सिखाने के माध्यम से कि जब भी आप अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव करते हैं तो उसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है. It only means that God is a good God. इसका यही मतलब है कि परमेश्वर केवल भला परमेश्वर है. You know, you can give food to a disobedient child of yours. आपका जो बेटा है जो आपकी आज्ञा नहीं मानता, आप उसको भी तो खाना देते हैं. You may not be happy with the child, but you give him food. हो सकता है आप उससे खुश नहीं रहते, लेकिन फिर भी आप उसे भोजन देते You हैं. pay school fees. आप उसके स्कूल की फीस देते हैं. But you're not happy with him. लेकिन भले ही आप उससे खुश न हो. It is one of the stupidest things that Christians believe, that God answered my prayer, so he must be happy with me. और सबसे मूर्खता वाली बात यही हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है, इसलिए वो मुझसे खुश है. Now I'll show you the example of a man who experienced no miracles. और मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ. ऐसा मनुष्य जिसने कभी भी चमत्कार का अनुभव नहीं किया. And who did not do any miracles. और उसने कोई चमत्कार किया भी नहीं. He never experienced any miracles. उसने कुछ अनुभव भी नहीं किया. He did not do any miracles. और नहीं कोई चमत्कार किया. For 30 years. 30 सालों तक. Jesus. यीशु मसीह. What did the Father say about him? और पिता उसके विषय में क्या कहता है? The opposite of what we read in 1 Corinthians 10. जो 1 कोरिन्थियों 10 में सुना, उसका सीधे तरीके से उल्टा हम देखते हैं. They were experiencing a miracle for 40 years and God said, I'm not happy with them. 40 सालों तक उन्होंने चमत्कारों का अनुभव किया. प्रभु कहता है मैं उनसे प्रसन्न नहीं हूँ. Here was a man who lived for 30 years experiencing no miracle, doing no miracle. और 30 सालों तक ये व्यक्ति जीता है, कुछ भी चमत्कार का अनुभव नहीं करता, न ही करता है. And he says, I'm well pleased with him. और फिर परमेश्वर उसके विषय में कहता है मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ. Can God be well pleased with a man who never experienced a miracle? क्या परमेश्वर उस इंसान से वाकई में अति प्रसन्न हो सकता है जिसने कभी कोई चमत्कार का अनुभव नहीं किया, never did a miracle? जिसने कोई चमत्कार किया भी ना हो? This is Jesus. यह यीशु मसीह है. See, the trouble with a lot of Christians today is they haven't read their Bible properly. और आज समस्या मसीहियों के साथ यही है कि उन्होंने ध्यानपूर्वक अपना शास्त्र पढ़ा. That's why they are deceived by all these television preachers. इसके लिए आज जो भी टेलीविजन के ऊपर जो प्रचारक हैं उनके बाद में वे धोखा खा जाते हैं. And this is what the Lord has told me to say. और इसीलिए प्रभु मुझे उकसा रहा है इस बात को कहने में. Those who don't study the Bible deserve to be deceived.
जो व्यक्ति शास्त्र को नहीं पढ़ता वह इसी योग्य है कि उसे धोखा मिले. They deserve to be deceived because they neglect the one book God has given us to study. और वे धोखा खाने के ही लायक हैं क्योंकि उन्होंने उस शास्त्र को, एक किताब को छोड़ दिया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया. There are so many Christians in India, particularly in the cities. और बहुत सारे प्रचारक भारत में हैं, खास करके इसी शहर में. It may be true of some of you sitting here. और हो सकता है आप में से कुछ भी यहाँ पर हों. Who watch Christian television more time than they spend reading the Bible. और वे मसीह जो संदेश है टीवी के अंदर इतना समय देते हों और इसके बिना कि वे बाइबल इतना समय नहीं पढ़ते हों. When God in heaven sees जब पिता स्वर्ग से देखता है that this child of mine कि यह मेरा संतान जो है spends 1 hour watching Christian television, 1 घंटा बिता देता है टीवी के ऊपर जो मसीह का प्रोग्राम है उसको देखने 10 में, minutes reading the book I gave him, और 10 मिनट केवल जो किताब मैंने उसको दी उसको पढ़ने में, he deserves to be deceived. तो वह कहता है कि यह इसी योग्य है कि उसे धोखा मिले. Satan, you can deceive him. तो वह कहता है शैतान जाके उसे भ्रमित This is कर. why so many Christians are deceived today. इसलिए आज बहुत सारे मसीह धोखा खा जाते हैं. You tell me, is it true that you read the Bible more than you listen to other Christian preachers? क्या आप इस बात में सहमत रखते हैं कि आप बाइबल को उन लोगों से ज्यादा पढ़ें? And then you won't be deceived. फिर आप धोखा नहीं खाएंगे. Some people think if they see a miracle, वे सोचते हैं कि ये तो they will repent. वे एक चमत्कार है, हम तो पश्चाताप करेंगे. See in Luke chapter 16. आइए लूका का 16 अध्याय में देखते हैं. I'm telling you about so many wrong ways in which people try to build Christ's body. और मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से गलत बातों के द्वारा लोग जो हैं, मसीह जो हैं, मसीह के देह का निर्माण करते हैं. That's why people can't see Christ in us. इसके लिए लोग मसीह को हमारे अंदर नहीं देख पा रहे हैं. People don't see Jesus in my behavior and conduct. मेरे स्वभाव और मेरे करनी के अंदर यीशु मसीह को लोग नहीं देख पा रहे हैं. Then it proves nothing. और इसलिए I can't build the body of Christ. इसलिए कुछ साबित नहीं होता, मैं मसीह के देह को नहीं बना पाता. See in Luke 16 there was a rich man who went to hell. और यहाँ पर लूका 16 में देखते हैं एक धनवान व्यक्ति जो नरक में गया. And verse 23 in hell he lifted up his eyes and he saw Abraham sitting there. और फिर 23 पद में लिखा गया है कि उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाया और देखा कि इब्राहिम जो है वो वहां पर स्वर्ग में बैठा है. And he said, see, I've got 5 brothers down in the world. उसने कहा फिर मेरे इस जमीन के ऊपर 5 और भाई हैं. So can you please send verse 28, can you please send somebody to warn them? फिर 28 में उसने कहा कि क्या किसी को आप नीचे भेज सकते हैं ताकि उसको चेतावनी दी जा सके. Send somebody from heaven to go and warn my 5 brothers. स्वर्ग से किसी को तो भेजो मेरे भाइयों के पास जाके उनको चेतावनी दे. Do you know what Abraham said? तो आप जानते हैं इब्राहिम ने क्या कहा? Listen. सुनिए verse 29. 29 पद को. They have got the Bible. उनके पास मूसा और नबियों की पुस्तकें हैं. That is the Bible. वो शास्त्र है. Your Old Testament, the Bible was called Moses and the prophets. और आपका जो पुराना नियम है उसे मूसा का और जो भविष्यवक्ताओं की किताब कही जाती थी. So what Abraham was saying, they got the Bible. Why do I need to send anybody else? तब इब्राहिम देखिए क्या कहता है कि उनके पास शास्त्र है, कोई जरूरत नहीं है कि कोई स्वर्ग से उनके पास जाए. Why do they need a television preacher? They've got a Bible. क्यों उन्हें टीवी के माध्यम से प्रचारक की आवश्यकता है? उनके पास शास्त्र है. Let them read the Bible. और ऐसा होने दे कि वे शास्त्र को खुद पढ़ें. Let them hear what's written in the Bible, verse 29. और 29 पद में लिखा है कि उन्हें जो लिखा हुआ है उनको मानने के लिए वे सुने. The man says, no, if they see a miracle, a man raised from the dead, then they will listen. तब उसने कहा ऐसा नहीं है, अगर कोई मुर्दों में से जिंदा होकर ऐसा चमत्कार उनको दिखाए तो वे No, सुनेंगे. Abraham says, verse 31. और 31 पद में इब्राहिम कहता है नहीं ऐसा नहीं If they होगा. don't listen to the Bible, अगर वे शास्त्र को नहीं सुनते miracle is not going to help. तो फिर चमत्कार भी उनकी सहायता नहीं कर सकता. These are the words of Jesus. देखिए ये शब्द यीशु के हैं. That the Bible is more powerful than even a miracle of a man rising from the dead. और जो ये बाइबल के अंदर शब्द लिखे हुए हैं उस चमत्कार से बेहतर है कि कोई मुर्दे में से जी उठा. But how is it with today's Christians? लेकिन आज मसीहों के साथ कैसी बातें हैं? If some preacher raises the dead, अगर कोई प्रचारक मुर्दे को जिंदा करता है, they'll sit with their mouth open and believe that man more than the Bible. और फिर वे अपने मुंह खुला हुआ उसके प्रति अचंभे से देखते हैं और शास्त्र से ज्यादा उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं. They don't read what Jesus wrote. और जो यीशु ने लिखा है उसके ऊपर वे नहीं देख पाते. Don't listen to the Bible. Somebody being raised from the dead is just a deception. और अगर वे शास्त्र को नहीं पढ़ पाते तो अगर कोई मुर्दे में से जिंदा हो गया तो उस बात से वे धोखा खा जाते हैं. God sent Jesus to the earth. और परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर यीशु को भेजा. So many people had wrong ideas about what God was like. क्योंकि यीशु मसीह ने इसलिए आए क्योंकि बहुत लोगों के पास गलत धारणाएं थी about what God was like. About what God was like.
और परमेश्वर की इच्छा क्या है इस विषय में? They did not know what God was like. और वे जानते नहीं थे कि परमेश्वर कैसा है. Today people have got a wrong understanding of Jesus. और आज लोगों के पास गलत सोच है यीशु के प्रति. Now we have to show them what Jesus is like. और फिर हमें दिखाना है कि यीशु कैसे हैं. By our life. हमारे जीवनों के द्वारा. That is the message we have to proclaim. और यही संदेश है जो हमें. We are first to do and then to teach. हमें पहले करना है उसके बाद हमें सिखाना है. Then we can build the body of Christ. और उसके बाद ही हम मसीह के देह का निर्माण कर पाएंगे. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें. So while our heads are bowed in prayer, आइए हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे. don't resist the voice of the Holy Spirit. आज जो पवित्र आत्मा की आवाज है उसको दबाए नहीं. Say, Lord, I have only one life and I don't want to waste it. कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरे पास एक ही जीवन है जिसको मैं व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता. I don't want to be satisfied that you hear my prayer. और मैं इस बात से संतुष्ट नहीं रहना चाहता कि केवल आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हो. I want to please you like Jesus did. मैं जैसे यीशु मसीह ने आपको प्रश्न किया मैं भी आपको प्रश्न करना चाहता हूँ. Thank you. धन्यवाद. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमीन.